मनमोहन सिंह जी और मैं क्लासमेट्स थे 1952 में। बहुत मुश्किल सवाल हमें देते थे, हम दोनों बैठ के सॉल्व करते थे। मनमोहन सिंह जब साल 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो बधाइयां पाकिस्तान से भी आई। ऐसा हो भी क्यों ना, अर्थशास्त्र का ये विद्वान पाकिस्तान में ही तो जन्मा था जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। पाकिस्तान के चकवाल जिले के गाह गांव में जन्मे मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के बाद भारत आया। उनका जिस गांव में जन्म हुआ था वहां के लोग उन्हें आज भी धन्यवाद देते हैं। इसकी वजह यह है कि मनमोहन सिंह के यहां पीएम बनने के बाद पाकिस्तान सरकार ने गाह गांव का कायापलट करवा दिया था। मनमोहन सिंह को सम्मान देने के लिए वहां बॉयज स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया। इसके अलावा गांव की सड़कें, पीने का पानी, अस्पताल आदि की भी व्यवस्था वहां कर दी गई। इसी के चलते गांव के लोग मनमोहन सिंह को धन्यवाद देते हैं। वो भारत के पीएम बने तो कम से कम उनके गांव का भी विकास हो सका। पंजाब के चकवाल जिले के गाह गांव में जन्मे मनमोहन सिंह विभाजन के बाद भारत आए थे, लेकिन उनके मन में जन्मभूमि के दर्शन की इच्छा हमेशा बनी रही। लेकिन वो कभी वहां जा नहीं पाए। यहाँ तक कि पीएम रहते हुए भी अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह एक बार भी पाकिस्तान नहीं जा पाए। यही नहीं, उनके पीएम रहने के दौरान गांव के लोगों ने मनमोहन सिंह को आमंत्रित भी किया था। उनके गांव के ही रहने वाले राजा मोहम्मद अली ने कहा था कि हम उन्हें यहां आने का न्योता देते हैं। पूर्व पीएम पाकिस्तान नहीं गए थे तो उनके दोस्त राजा मोहम्मद अली खुद भारत आ गए। उन्होंने मनमोहन सिंह और उनकी फैमिली से मुलाकात भी की थी और गांव के विकास के लिए धन्यवाद भी बोला था। उनका कहना था कि अगर मनमोहन सिंह गांव आएंगे तो हम उनका देसी अंदाज में स्वागत करेंगे। राजा मोहम्मद अली ने कहा था, यदि मनमोहन सिंह आएंगे तो हमें खुशी होगी, हम उन्हें बाजरे की रोटी खिलाएंगे। मनमोहन सिंह और उनका परिवार विभाजन के बाद भारत आ गए थे। उनके गांव में सिखों और हिंदुओं की बड़ी आबादी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की तो लोग किसी तरह जान बचाकर निकल आए। अब जिस स्कूल का नाम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पर पूर्व पीएम ने प्राइमरी की पढ़ाई भी की थी। हिंसा भड़की तो मनमोहन सिंह के अलावा उनके साथ पढ़ने वाले कई अन्य लोगों के परिवार भी भारत आ पहुंचे। मोहम्मद अली ने कहा कि उन्होंने और मनमोहन सिंह ने पहली से चौथी क्लास तक पढ़ाई साथ की थी। उन्होंने कहा कि हम तो स्कूल से निकलने के बाद भी मिलते रहे जब मनमोहन सिंह आगे की पढ़ाई के लिए चकवाल कस्बे में चले गए थे। बता दें, मनमोहन सिंह जिस गांव में जन्मे थे वहां बड़ी संख्या में सिख परिवार थे, लेकिन विभाजन के बाद उन्हें पलायन करना पड़ा। फिलहाल गाह गांव में मुस्लिमों के अलावा अन्य किसी समुदाय के लोगों की आबादी नहीं बची है। बता दें, मनमोहन सिंह के दोस्त की मौत 2010 में चकवाल में ही हुई थी। उन्हें याद करने वाले यदि इस पार करोड़ों में हैं, तो सीमा पार के दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान में भी उनके चाहने वाले मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो माय फादर वाज देयर। हिंदू कॉलेज अमृतसर में मनमोहन सिंह जी और मैं क्लासमेट्स थे 1952 में। बहुत मुश्किल सवाल हमें देते थे, हम दोनों बैठ के सॉल्व करते थे। वो तो बहुत नफीस आदमी हैं और लाला के बहुत पॉलिटिकल लीडर, फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे, टैक्सेशन में उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन वेरी सॉरी टू नो दैट ही पास्ड अवे एंड आई कुड नॉट मीट हिम। इससे पहले वो हिंदू कॉलेज अमृतसर में मनमोहन सिंह जी और मैं क्लासमेट्स थे 1952 में। बहुत मुश्किल सवाल हमें देते थे, हम दोनों बैठ के सॉल्व करते थे। मैथमेटिक्स में प्रोफेसर लेबराज, मेरे को याद है उनका नाम लेबराज था, पूरा नहीं ना। तो बहुत हमारे आपस में प्यार था। अभी भी मेरे को जब मिलते थे एट दिस एज भी मेरे को चौधरी नहीं बुलाते थे, हंसराज क्या हाल है ऐसे बोलते थे। और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है चंडीगढ़ में। मेरा नंबर है 729, उनका नंबर है 727। उन्होंने जब घर लिया तो क्या आपसे कुछ ना, मेरे को नहीं पता कब लिया। हाँ, घर उनका वहाँ पर है, मेरे ख्याल उनकी लड़की देखभाल करती थी घर का। तो ये इंसिडेंट है, घर यहाँ आपके पास है या? नहीं, इंसिडेंट मेरे को किसी ने बताया ये मनमोहन सिंह का घर है। तो आपको मिले हैं कभी पीछे आप? उसके बाद नहीं मिले, एक दफा मिले थे बहुत पहले, बस उसके बाद नहीं मिले क्यों मैं अमेरिका चला गया। आपसे तो हैं? आप पढ़े हैं कितने, 3 साल पढ़े हैं कॉलेज में?
हाँ बीए में 2 साल रहे हम। फिर मैं 54 में उधर मेरिट कॉलेज चला आया और एमए वहाँ की। किस तरह की पर्सनैलिटी थी? आपसे तो बातचीत होती रही, इकट्ठे पढ़े हैं आप? हाँ हम इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत प्यारे आपस में दोस्त होते थे। और 10 बजे मेरे को याद है पूरा टाइम देते थे, इस वक्त पहुंचना है। हम इकट्ठे सवाल कर निकालने, बड़े मुश्किल सवाल देते थे मुझे। और लड़के नहीं होते थे और इतने कमजोर होते थे पढ़ाई में, हम दोनों टॉप पे थे। तो वो तो बहुत नफीस आदमी है और हालांकि बहुत पॉलिटिकल लीडर, फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे, टैक्सेशन में बड़ा काम किया। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट ही पास्ड अवे एंड आई कुड नॉट मीट हिम। क्या कहेंगे आज तो आप कितने साल के हैं? वो भी आज 93? हाँ वो भी 92 के बोल रहे हो आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1932 ईयर 1932 की है। उनकी भी इतनी होगी या 33 होगी, ऐसे बस हम क्लासमेट थे। हिंदू कॉलेज अमृतसर। तो याद आती है अभी भी हिंदू कॉलेज? हाँ जब उनकी बात करता है मेरे को याद आती है, क्योंकि मैं ज्यादा अमेरिका में रहा ना, हिंदुस्तान में नहीं रहा, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन प्राउड ऑफ कि आपके डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट he was my friend, my classmate and very gentle fellow. But as a political leader, I do not know much about him, but I know that he was very famous. He is respected by all and उसकी पर्सनैलिटी का मुकाबला नहीं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही मेरी प्रार्थना है। कभी उनकी फैमिली मिली आपको पीछे? ना फैमिली कोई रिलेशन नहीं थे हमारे आपस में, बस इतने जब हम क्लासमेट थे बस, और कुछ नहीं। क्या कहें, कितना बड़ा लॉस है आज देश के लिए? हाँ देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उन जैसा इंटेलिजेंट आदमी मेरे को नहीं मिलेगा। although he was criticized as little by during his prime ministership, but before that he was very famous and I know वो मेरे ख्याल में तनख्वाह नहीं लेते थे, वो 1 रुपया महीना मेरे ख्याल लेते थे, बाकी जो पैसा था वो गवर्नमेंट को जाता था। वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? मैं पाकिस्तान से हूँ। तो माय फादर वाज देयर एंड आई देरा गाजी खान में मैं पढ़ा। 10वीं क्लास में जब पार्टीशन हुई तो हम वहाँ से निकले, गाड़ी पे आए और जलंधर उतरे। तो फिर हमें जमीन अलाट हुई रोहतक में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो ये भी मनमोहन सिंह जो शुरू से अमृतसर में है, वो भी बात? हाँ ये उनको बिल्कुल मेरे को बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लगते थे। एनीवे व्हाटएवर, आई रियली मिस हिम वेरी मच।